मैं इस वक्त बीर अब्दुल हमीद का जनपद गाज़ीपुर कि उस सरज़मीन पे हूँ जहाँ पे ये सरज़मीन डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से मोहम्मदाबाद भी जाना जाता है। ये वो सरज़मीन 18 अगस्त 1942 को डॉक्टर सी पूजन राय की क़यादत में देश की आज़ादी के लिए यहाँ के 8 सपूतों ने अपने आप को कुर्बान होने में फ़ख्र महसूस किया। उसी सरज़मीन में जो कुछ लोग तरक्की करना चाहते हैं, उसी तरक्की में एक नाम आया है। ख़ुद उनसे मैं परिचय जानूँगा और इस बात को बताने का प्रयास यहाँ से शुरू की जाएगी कि तालीम के ज़रिए ही पूरी चीज़ पे पता की जा सकती है। और ये बच्चा अलीगढ़ के बहुत मैं ख़ुद आपका परिचय जानना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आपने तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू किया था। जी शुक्रिया। सबसे पहले आप लोग ने हमें अपना वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं मोहम्मदाबाद से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरे वालिद का नाम हैदर अली है, जिनके रहम करम से मैं आज ऐसा मुकाम हासिल कर पाया हूँ। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे पहले मेरी शुरुआत जो है यहाँ आइडियल पब्लिक स्कूल से हुई थी। जिस वक्त मैं 2010 में मैंने क्लास 10th का पास आउट किया था। उसके बाद मैं अपने अब्बू के एक हमेशा से सपना रहा था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो है तालीम हासिल करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस टाइम जो है मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। उसके बाद मैं वहां जाकर 3 साल मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, जहां पे मैं रैंक होल्डर रहा और उस वजह से मुझे डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एनी एंट्रेंस वहाँ पे बीटेक में मुझे एडमिशन मिला एमयू में। उसके बाद जो है फिर मैंने एमटेक भी किया और साथ के साथ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन भी करता रहा। उस बीच मेरे 3-4 कंपटीशन एग्ज़ाम्स निकले भी और लॉकडाउन में जिस वजह से सारी चीज़ें बंद थी तो मुझे काफ़ी अच्छा वक्त मिला और मैं घर पे ही रह के जो मेरा एग्ज़ाम जो निकला है उत्तर प्रदेश टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन में, जो कि एक यूपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट टू लेक्चरर जो है वो पद हासिल करते हैं उसमें, तो वो आज मेरा मुकाम हासिल हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार रहूँगा अल्लाह का। उसके बाद माँ बाप, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे दोस्त, मैं कुछ अपने दोस्तों का भी नाम गिनाना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंटिन्यूस सपोर्ट दिया है। जिससे सबसे पहले एक मेरा दोस्त तौफीक, सावेज, नाजिश, एहसन और भी लोग हैं, बाकी लोग बुरा ना माने। तो यही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबको। यही मेरा एक सफ़र रहा है छोटी सी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में जो आपने कंपटीशन के इम्तहान पास किया है, उस प्रोफेशन में आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं और सिर्फ यहीं रहना चाहते हैं, और इससे आगे भी जाने की आपकी सपना है या नहीं? जी मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से कामयाब हो गया हूँ। ये इंटरव्यू में मुझसे भी सवाल पूछा गया था कि रोड टू सक्सेस नेवर एंड। तो इसका मतलब ये है कि मैं कामयाबी की चाह हमेशा रखता हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि जो आज मैं कामयाब हुआ हूँ ये मेरे लिए पहली सीढ़ी है और मैं आगे भी इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करता रहूँगा। और चूँकि मैं एमयू से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी वहाँ के लड़के डाइवर्स नेचर के होते हैं, तो मैं अलग अलग डाइवर्सिटी में ट्राई करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैं इसको अभी अच्छे से अच्छे इसमें कार्य करना चाहूँगा। ये बताइए कि आपने लेक्चरशिप में जाएंगे आप, फिर बच्चों को उत्थान में, बच्चों की तरक्की के लिए आप काम करेंगे, क्या आप रिसर्च पे भी आपका कोई ख्यालात हैं आपके, टेक्निकल रिसर्च? जी ऑलरेडी जो है मैं एमटेक हूँ और मेरा एक इंटरनेशनल पेपर भी है, रिसर्च पेपर, जो कि स्प्रिंगर नाम के पब्लिकेशन में है, ठीक है, जो मेरे थीसिस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो आगे रिसर्च में भी अच्छा काम कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे वक्त मिले और सपोर्ट भी मिले तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मेरा रुझान रहेगा। अभी आपके जहन में कोई रिसर्च या कोई ख़ास प्लानिंग है कि इस तरह की रिसर्च किया करने से हमारे समाज, हमारे देश को कुछ मिल सकता है? जी एक्चुअली मेरा रिसर्च टॉपिक जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है और कही ये जाती है कि इंसान की जब ज़मीन मजबूत ना हो तो ऊपर की बिल्डिंग जो है कमज़ोरी रहती है।
तो मेरा जो रिसर्च है ज़मीन को मजबूत करने में है। तो मैं जाहिर सी बात है मैं रिसर्च की दुनिया में ऐसी ज़मीनी हकीकत को एक्सपोज करूं और उनको काफ़ी मजबूती दूं, ताकि आने वाले जो रिसर्च का डेवलपमेंट हो वो काफ़ी मजबूत हो और हमारे देश की तरक्की करे। आप अपने साथियों को जिन्होंने आपकी मदद की है या जो तालिब इल्म आपके छोटे जूनियर्स हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि सबसे पहले तो जो है आप लोग हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। ये बिल्कुल ना सोचें कि होगा नहीं होगा, ये मैटर नहीं करता है। मेरा मानना है या तो इंसान जीतता है या तो सीखता है, ठीक है। अगर आप जीतेंगे भी नहीं तो कुछ सीख के जाएंगे, हारता कोई नहीं है। तो बस वही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस हमेशा इंसान को कोशिश करने रहना चाहिए और पॉजिटिव ख्यालात रखें। ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को। आप जो इम्तहान दिए हैं उसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, और उस हिसाब से आपका तनासुब जिस समाज के रहने वाले हैं उससे क्या आप संतुष्ट हैं? इसमें टोटल 125 सीटें थी, जिसमें कि 446 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन 125 बच्चों का हुआ था। और चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से, तो 7 लोग जो है इसमें जो है 7 या 8 लोग, थोड़ा सा गिनती में ऊपर नीचे हो सकता है, 7 या 8 लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं। मेरा मानना ये है कि थोड़ी सी और इसमें मेहनत करनी चाहिए, जिसमें 7 में से 3 बच्चे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, मुझे लेकर 2 मेरे जूनियर ही हैं। तो मुझे उनको लेकर तो काफ़ी खुशी है, लेकिन 7 से और ज़्यादा हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा समाज का एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये बात कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव अप्रोच रहता है। तो उसको आप पॉजिटिव बनाइए, इंशाल्लाह उनके साथ भी कुछ ना कुछ बेहतर होगा। सब जितने भी लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं सब के सब हार्ड वर्किंग थे, इसमें कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं था, नेगेटिव वाली बात ही नहीं थी। आपको तो कुछ मालूम होगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका फाइनेंशियल क्या पोजीशन होगा, तो क्या जो बच्चे सिलेक्शन हुए मिडिल क्लास के हैं या अपर हाई क्लास के हैं? जी, जहाँ से मैंने तालीम हासिल करी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे 90% वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो बिल्कुल मतलब लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके माँ बाप थोड़े से सपने तो हाई रखते हैं लेकिन वो पैसे के मामले में कमज़ोर होते हैं। तो वहाँ से वो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए काफ़ी सुविधा है। वहाँ पे कम पैसों में भी डाइनिंग का खर्च जो है, लाइब्रेरी का खर्च ऑलमोस्ट सब फ्री होता है। डाइनिंग का खर्च महज इस टाइम में 1200 से 1400 रुपये का डाइनिंग का खर्च आता है, और लाइब्रेरी, हॉस्टल सब फ्री होता है। तो मुझे लगता है कि अगर पैसा नहीं है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है एक तरह से काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ से लोग अच्छे से अच्छी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो क्या अपने छोटे भाइयों के लिए कोई सपना आप बनाएंगे इस क्षेत्र के इलाके के लोगों के लिए? मेरा हमेशा सपना रहा है कि मैं यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम को मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, और स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले तो मुझे लोगों के अंदर, मतलब जो बच्चों के माँ बाप हैं, सबसे पहले मुझे उनको कॉन्फिडेंस लाना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात हमेशा करता रहता हूँ कि आप जो है एमयू का एंट्रेंस दिलवाइए, जामिया का एंट्रेंस दिलवाइए, तो सबके जहन में ये होता है कि हमने काफ़ी पैसा खर्च किया है। ऐसा नहीं है, हमें सरकार ने काफ़ी स्कॉलरशिप भी दिया है। जैसे मैं एमटेक करता था तो मैं गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सरकार जो है 12,500 रुपये महीने जो है फेलोशिप के तौर पर देती थी, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाता है। 12 उसमें काफ़ी लोग बहुत खर्च करते थे, उसमें मैं अपने भाई बहनों को भी सपोर्ट कर देता था, तो घर पे कुछ सामान भी ले आता था। तो मैं बस यही एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बाहर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पैसा चाहिए। आप अगर मेहनती हैं, आप हार्ड वर्किंग है, तो आप एक अच्छा अप्रोच लेकर आप एक अच्छी जगह जाकर, बस ये है कि आपको जगह सही जगह ढूंढनी है, उस हिसाब से जो है आप अपना खर्च भी मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छा तालीम भी हासिल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मेरी पूरी तालीम क्लास 10th के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। हालांकि मैं जो है IITs में भी एडमिशन ले सकता था, बीटेक में मुझे मिल रहा था IIT रुड़की में एडमिशन, लेकिन शायद पैसे की वजह ही रही होगी, मैंने नहीं लिया। और एक और वजह थी, थोड़ा इजीली जो है तैयारी हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एमयू के फैसिलिटी में काफ़ी कंफर्ट मिल रहा था, इसलिए मैंने एमयू चूज़ किया। और एमटेक के दौरान मैं काफ़ी प्रिपरेशन किया गवर्नमेंट जॉब का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं यहाँ कामयाब बैठा हूँ।
इस वक्त मेरे पास यहाँ पे इनके साथ ही इस इलाके के एमयू के बच्चे पढ़ने वाले भी हैं और इनके वालिद मोहतरम साहब भी हैं, जनाब हैदर अली साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये सपना कैसे पैदा हुआ? बचपन से ये जब छोटे थे तब ही से हमको बचपन था कि इसको पढ़ाएंगे। कितने बच्चे आपके हैं? 2। बच्चियाँ कितनी हैं? 1। ये एक छोटा बच्चा है, अच्छा ये नीट की तैयारी कर रहा है। अच्छा, बचपन से शौक था आपका? ये शौक नहीं था कि हम कारोबार कराएंगे? जैसे नहीं, यहाँ पे नहीं। लोगों का नहीं, ये शौक नहीं था। बहन बच्ची बेटी क्या करती है? बेची BA करती है, वो भी MU से। क्यों से करती है? वेरी गुड। अच्छा, यानी शुरू से ही आपका नंबर तालीम पे था? शुरू से। अभी आपने सुना, ध्यान दे रहे हैं, यकीनन इसका नतीजा अच्छा आएगा। अब यहाँ एक सामाजिक कारकुन भी मौजूद हैं मुबारकबाद देने के लिए, अमीर हमजा साहब। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप इस खुशी को कैसे लोगों में और शेयर करेंगे और क्या आप सोच रहे हैं? फादर को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मम्मी को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी भाई को देता हूँ को इन्होंने शुरू से हमको मालूम है। इससे पहले जब ये लड़का चला गया अलीगढ़ तो एक बार इसको स्टोर में हमसे बात हुआ था, तो हैदर ने कहा कि मैं आधा पेट खाऊंगा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये मुझे याद है और मेहनत भी की है बच्चों को पढ़ाने के लिए और अल्लाह करम है कि बच्चा उनका कामयाब हुआ। बहुत खुशी हो रहा है हम लोग के समाज में, और आज के जो खुशी के मौका है कस्बे में ज़िले के नाम रोशन किया। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उस बच्चों को भी देता हूँ। इसे हमेशा मिलता रहता हूँ, ये भी हमसे मिलता रहता है, हमारे बच्चे के बारे में पूछता रहा है। मैं इन लोग के दोनों बच्चों के बारे में पूछता हूँ, इनके बहन के बारे में हमेशा पूछता रहता हूँ क्या कर रही है। मैं लगाव था हमारा इन लोग से और बहुत खुशी हो रहा है। आज मुबारकबाद देता हूँ इनकी वालिद साहब को, इन्होंने इनके लड़के को फिर से मुबारकबाद देता हूँ।